निकल गया था। जल्दी का काम शैतान का, खामेखा खरोंच लगी। अब आराम से जाऊंगी, घर ही तो जाना है। मैं भी कितनी पागल हूँ। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया धीरे धीरे उड़ रही थी। उसके पंख में तो गहरा जख्म हो गया था, मगर वो अपनी चोट से अनजान थी और जल्दी जल्दी फिर से उड़ती है। मम्मा, गुड़िया देखो, मम्मा इमली लाई है। इमली? इमली तो मुझे बहुत पसंद है, नमक लगा के खाऊंगी। दोनों बच्चे तो इमली देखकर बहुत खुश हो गए थे। वो अपनी मम्मा की चोट पर जरा भी ध्यान नहीं देते। रानो चिड़िया खुद से ही अपने पंख पर मलहम लगाती है। मम्मा, आपके पंख को चोट लगी है और हमें बताया भी नहीं। गुड़िया बेटी, आपको कितने दिनों बाद इमली मिली, आप जाएं, वरना सारी इमली वो कुक्कू खा जाएगा। नहीं मम्मा, आपको चोट लगी है और मैं इमली खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पंख पर दवा लगाती, मगर खून तो रुक ही नहीं रहा था। मम्मा, शायद आपको गहरी चोट लगी है, आप बुलबुल डॉक्टर के पास चले जाएं। अरे नहीं बेटी, जरा सी बेरी के कांटे लगे हैं, फिर गहरा जख्म कहाँ से हो गया। आप ये सूती कपड़ा बांध दे, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगा और चिंता ना करें। फिर गुड़िया अपनी माँ के पंख पर वो कपड़ा बांध देती और सब घोंसले में सो जाते हैं। चिड़िया के पंख से तो खून बहना बंद ही नहीं हुआ था। वो पूरी रात जाग कर बिताती। गुड़िया शायद ठीक कह रही थी, मुझे बुलबुल के पास जाना होगा, ये खून तो रुक ही नहीं रहा। जैसे तैसे रानो चिड़िया वो रात बिताती और सुबह होते ही बुलबुल के पास चली जाती। देखे रानो, सारा खून तो बह गया, ये चोट कब लगी थी? बुलबुल दी, कल दोपहर को ये चोट लगी थी, जब मैं खाना लेकर आ रही थी तो बेरी के पेड़ से टकरा गई। रानो, उन कांटों ने अंदर तक जख्म कर दिए हैं, अगर तुम कल ही आ जाती तो शायद मैं खून को रोक पाती, लेकिन अब क्या, पंख का सारा खून तो बह गया। बुलबुल दी, अब क्या होगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? देखें, आपका पंख अब खाली है, ये कुछ ही दिनों में सूख कर गिर जाएगा और आप शायद दोबारा कभी न उड़ पाओ। रानो चिड़िया तो बहुत उदास हो जाती और दुखी मन से अपने घर आती है, क्योंकि अभी उसके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वो तो उड़ना भी नहीं जानते। मैं अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूंगी? अब कुछ ही दिनों में मेरा पंख टूट जाएगा, मैं फिर इनके लिए दाना कहाँ से लाऊंगी? मम्मा, आप क्या सोच रही हो, हमें बताओ। गुड़िया, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए दाना लाने का सोच रही थी। लेकिन मम्मा, आज तो आपके पंख में चोट लगी है, तो फिर आज आप आराम करें, कल फिर से चले जाना। गुड़िया बेटी, ये पंख तो अब खुद ही कुछ दिनों का है, अगर ये दिन भी घर में बिता दिए तो थोड़ा दाना भी जमा नहीं कर पाऊंगी। ऐसे सोचकर अपनी बेटी को बिना जवाब दिए रानो घर से निकल जाती है। आगे आगे गौरी कालू उड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया उन्हें आवाज लगाती, कालू गौरी रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चिड़िया, लगता है कल तुमने दाना नहीं खाया, तुम तो हमेशा हमसे आगे रहती थी, फिर आज इतना पीछे कैसे? अगर गौरी को मैंने पंख के बारे में बताया तो ये मुझे अकेला छोड़ देंगे। गौरी बहन, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत सी खराब है। तो अब जल्दी जल्दी आ जाओ, दाना लेने सागर वाले जंगल जाना है, कोई पड़ोस के जंगल नहीं जा रहे। ऐसे चिड़िया कब्बों से बहुत तेज उड़ती और तब भी उनसे आगे नहीं निकल पाती और जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भरती रही। और अब मम्मा चिड़िया का पंख काला पड़ने लगा था। वो हर बार कालू गौरी से पीछे ही रहती। कालू, इस चिड़िया को क्या हुआ है? ये हमारे हाथ नहीं आती थी और अब देखो कैसे चींटी की तरह धीरे धीरे उड़ती है। चिड़िया, अब आ भी जाओ, तुम तो बहुत पीछे रहेगी। ऐसे कालू गौरी चिड़िया पर गुस्सा होते, मगर उन्हें क्या मालूम था, मम्मा चिड़िया अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो आखिरी पल तक अपने बच्चों का पेट भरना चाहती और तभी चिड़िया का पंख टूट जाता है और वो धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। कालू, चिड़िया को कुछ हो गया, जल्दी से चलो। वो पति पत्नी भागकर चिड़िया के पास आते। उसका पंख तो अलग पड़ा था। गौरी सहारा देकर चिड़िया को खड़ा करती। चिड़िया, ये सब क्या है, हमें सच सच बताओ। गौरी बहन, एक हफ्ते पहले मैं दाना ला रही थी, तब अचानक एक बेरी के पेड़ से टकरा गई और तभी मेरे पंख में ये गहरा जख्म हो गया और धीरे धीरे इसका सारा खून बह गया। चिड़िया, तो अपने दर्द के कारण तुम हमसे पीछे पीछे रहती और हमें क्या मालूम था, हम तुम्हें तेज उड़ने को कहते। हाँ रानो,
हमें इतना भी निर्दयी कैसे समझ लिया जो अपनी तकलीफ न बता सकी। अब ध्यान से सुन लो, जब तक तुम्हारे बच्चे उड़ना सीखे घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं, और अब से मैं और कालू तुम्हारे लिए दाना लेकर आया करेंगे, तुम चिंता ना करना। गौरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं तो सोच सोच कर मरी जा रही थी कि मेरे बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीखते मैं कैसे उनका पेट भरूंगी, पर आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। हाँ चिड़िया, अब तुम दाने की चिंता बिल्कुल ना करना, तुम यहीं बैठो, हम दाना लेने आगे जाते हैं और वापस आते समय तुम्हें भी ले चलेंगे। ऐसे बोलकर कालू गौरी दाना लेने चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी और शाम होने पर चिड़िया का दाना भी लेकर वापस आ गए थे। रानो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बिना पंख के कैसे उड़ोगी? कालू भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब चुपचाप घर चलो, बच्चों को भूख लगी होगी। क्या तुम हर समय यही बातें लेके बैठ जाती हो?